हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग एक वीक यानी पिछले वीक में जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उनको हम लोग रिवीजन करेंगे। आइए एमसीक्यू के माध्यम से आसान भाषा में हम लोग रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी न्यायपालिका यानी जुडिशरी को पूरी तरह पेपरलेस कागज रहित यानी पेपरलेस रहित बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो भारत में जब 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से सिक्किम ऐसा राज्य बना जो बेसिकली पेपरलेस न्यायपालिका यानी जुडिशरी सिस्टम पेपरलेस हो गया। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो सिक्किम हो जाएगा। आप जरूर याद रख लीजिएगा कि सिक्किम जो है वो पेपरलेस न्यायपालिका में भारत का पहला राज्य बना। वहीं दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी मई 2026 में किस देश की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थे? तो हमारे पड़ोसी देश म्यांमार, क्योंकि भारत की अगर अवस्थिति देख लीजिएगा तो भारत की अवस्थिति में हम लोग मोटा मोटी ये फिगर अगर हम भारत के मानते हैं तो ये जो क्षेत्र है ये सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा जो प्रतिद्वंदी देश है वो चाइना है और चाइना के साथ ये जितने भी आसियान कंट्री या उससे जो जुड़े हुए कंट्री है वो चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहता है। इसके चलते भारत के आपसी समझौते उस देश के साथ मजबूत होना या प्रगाढ़ करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे जो विदेश मंत्री एडमिरल थे, नौसेना प्रमुख थे, वो म्यांमार के दौरा पे थे और वहां पे जो समुद्री रास्ता, चूंकि यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो हमारे यहाँ रोहिंग्या जनसंख्या जो म्यांमार से पलायित करके भारत में बांग्लादेश के जरिए भारत में आ गई और एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरी है। तो इसके चलते ये जो समुद्री क्षेत्र है उसका अवस्थिति को देखते हुए ये बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा था हमारे नौसेना या एडमिरल के साथ। इनके साथ विदेश मंत्री के अधिकारी भी गए थे। तो इनका सही उत्तर म्यांमार हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पत्रकारों में जेल डालने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बताया गया? तो विश्व में जब पत्रकार यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में जब आप चर्चा करते हैं तो इस स्थिति में चीन के बारे में आप जब जिक्र करते हैं, क्योंकि चाइना में आप स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता नहीं कर सकते, कम्युनिस्ट देश है और वहां पे बहुत सारे पत्रकारों को जेल डाल दिया गया है। इसलिए जो संस्था जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो चाइना को उस लिस्ट में डाला है जहां पे जेल यानी पत्रकारों को जेल डालने वाले दुनिया में सबसे ज्यादा जेल चाइना में ही डाला गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ई। अगला है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय देश भर में स्वास्थ्य संस्थानों के अग्नि सुरक्षा सप्ताह यानी फायर सेफ्टी वीक कब मनाने की घोषणा की है? तो इस वीक में 4 से 10 मई यानी 4 मई से 10 मई तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय विभाग की तरफ से सप्ताह यानी फायर सेफ्टी वीक के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। थॉमस कप 2026 में भारतीय टीम को सेमीफाइनल में किस देश ने हराकर कांस्य पदक जीता? तो थॉमस कप के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है और सेमीफाइनल में भारत को हराकर जीतने वाला जो देश है, तो भारत जापान के साथ सेमीफाइनल में हारकर सिर्फ कांस्य पदक के साथ ही संतोष करना पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनी द्वारा विकसित उपग्रह मिशन दृष्टि को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये गैलेक्सी आई जो है वो एक निजी कंपनी है जो भारत में स्पेस के क्षेत्र में एक टेक कंपनी यानी यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है स्पेस के क्षेत्र में यानी प्राइवेट सेक्टर में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। मई 2026 में यूरोपियन राजनीतिक समुदाय यानी यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी ईपीसी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं, महत्वपूर्ण बैठक किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये अर्मेनिया, यूरोप के एक देश है अर्मेनिया, जिसमें यूरोपियन राजनीतिक समुदाय यानी यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी ईपीसी का महत्वपूर्ण बैठक आयोजित किया गया था। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम मई 2026 में किस देश के 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आ रहे थे? तो ये भारत के साथ एक महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा रहा जिसमें कई सारे तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए दोनों देश के बीच साझेदारी पे महत्वपूर्ण जोर दिया गया है। हाल ही में शक्तिशाली संगठन जो जून 2026 में तेल उत्पादन के बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है, तो ये ओपेक प्लस देश है और ओपेक प्लस देश से एक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर है जिसमें से यूएई उस ओपेक प्लस से निकलने का फैसला लिया है, जिसके तहत उसकी जो तेल की संतुलन है या संगठन के संतुलन पे प्रभाव पड़ेगा। 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव
IFFI के महोत्सव निर्देशक यानी फेस्टिवल डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आशुतोष गवारकर जो एक डायरेक्टर है, उनको इस फिल्म का महोत्सव निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। मई 2026 में किस देश के राष्ट्रपति तो लैम, ये भारत की राजकीय यात्रा पे थे और ये वियतनाम के राष्ट्रपति हैं जो भारतीय राजकीय यात्रा पे 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पे आए थे। पिक्सल और सर्वम द्वारा लॉन्च किए गए भारत का पहला AI संचालित ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट का नाम क्या है? तो ये जो सैटेलाइट दोनों के द्वारा AI सैटेलाइट संचालित किया गया था, ये पाथ फाइंडर के रूप में इस सैटेलाइट का नाम रखा गया है। 5 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में किस महत्वपूर्ण अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर महत्वपूर्ण सुनवाई शुरू हुई है? तो ये नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA 2019 पे सुप्रीम कोर्ट में फिर से इसकी बहस शुरुआत की गई है। हाल ही में आए चुनाव के परिणामों के अनुसार किस अभिनेता की पार्टी तमिल वेल्लगी कड़गम TVK ने तमिलनाडु की राजनीतिक में प्रभाव छोड़ा है या प्रभाव की शुरुआत की है? तो ये विजय की पार्टी ने, और विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में आज ही शपथ लिए हैं, जो कांग्रेस इसके सहयोगी दल है और कांग्रेस के साथ अन्य जो पार्टियां हैं वो भी सहयोग के साथ 118 तक पहुंचे और तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में थलापति विजय, जिसको थलापति के नाम से जाना जाता है, वो विजय को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। तो तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर, जरूर नाम याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में सप्ताह में किन दो देशों के द्विपक्षीय यानी पहले सप्ताह में किन देशों के बीच द्विपक्षीय समझौता यानी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो ये श्रीलंका और मालदीव हमारे भारत के पड़ोसी देश है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मालदीव के साथ भी और श्रीलंका के साथ, दोनों के साथ जो पड़ोस के बीच का जो कंसर्निंग है उस पर प्रभाव भारत का होना चाहिए ताकि जो क्षेत्रीय संतुलन हो वो भारत के दृष्टिकोण से बेहतर हो। तो श्रीलंका और मालदीव के बीच मई के पहले सप्ताह में एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। 5 मई 2026 को किस वैश्विक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है जिसमें वायु प्रदूषण के प्रभाव पर चिंता जताई गई है? तो ये विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जो वातावरण यानी वायु में अशुद्धता के रूप में इसके चलते होने वाले जो अस्थमा वगैरह उसके लिए 5 मई को ये विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। मई 2026 में अर्मेनिया के राजधानी इरेवन में आयोजित 8वें यूरोपियन राजनीतिक समूह यानी EPC, जिसे हम लोग अगले यूरोपियन राजनीतिक कम्युनिटी के रूप में जानते हैं, जिसमें कनाडा भाग लेकर गैर यूरोपियन संगठन ने इतिहास रच दिया। तो इसका ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद शॉर्ट में ICMR द्वारा हाल ही में जारी प्राथमिक रोग जनक सूची का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संक्रामक रोग को सही समय पर पहचान और निगरानी को मजबूती देना, ये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। युवाओं को नया उद्यम मंच प्रदान करने के लिए किस राज्य के द्वारा स्टार्टअप कडप्पा पहल की शुरुआत की गई है? तो आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा एक उद्यम मंच यानी युवा रोजगार यानी स्किल डेवलपमेंट की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम या मंच तैयार किया गया है, जो आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा तैयार किया गया है। 9 मई 2026 को पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? अभी जो आम चुनाव होने के बाद बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के रूप में शपथ लिया और एक महत्वपूर्ण जो संविधान के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण फैक्ट बनता है, क्योंकि ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया था, तो इसलिए राज्यपाल के द्वारा वहां के विधानसभा को भंग कर दिया गया, सरकार कैबिनेट को भंग कर दिया गया। इसके बाद नए मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई। हाल ही में DRDO और वायुसेना के द्वारा सफल परीक्षण की गई भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली का नाम क्या है? ये तारा ग्लाइड हथियार प्रणाली का नाम तारा है। किस उच्च न्यायालय ने अजन्मे बच्चे यानी अनबॉर्न चाइल्ड के संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार को दायरे में शामिल करने का फैसला सुनाया? तो इलाहाबाद के हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला जो संविधान के मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21 को परिभाषित किया, जो अनबॉर्न बच्चे के लिए अधिकारों के बारे में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से रूस और यूक्रेन के बीच किस अवधि के लिए सीजफायर की घोषणा की गई है? तो 9 से 11 मई के बीच जो द्वितीय वर्ल्ड वार के फंक्शंस है यानी सेरेमनी है, इसके चलते यूक्रेन और रशिया के बीच 3 दिवसीय सीज फायर की घोषणा की गई है। आगे न्यूज में एक और आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण था जिसमें कहा गया कि इस सीज फायर के बाद हो सकता है कि एक लंबे समय के अंतराल के लिए यानी कुछ महीनों तक के लिए, कुछ हफ्तों तक के लिए सीज फायर की घोषणा की जाए। तो ये महत्वपूर्ण पहल है। एक हॉर्मुज जलडमरू यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ईरान के नाकाबंदी हटाने के लिए अमेरिका कौन सा अभियान की शुरुआत किया है? तो प्रोजेक्ट फ्रीडम नाम से एक अभियान की शुरुआत की गई है, ये यूएसए के द्वारा यानी अमेरिका के द्वारा, जो ईरान के द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकेबंदी करने के बाद अमेरिका के द्वारा भी अपने जो नेवल बेस के द्वारा इधर से नाकेबंदी कर दिया गया है। तो अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत उस
क्षेत्र को एक तरह से खोलने का प्रयास या ईरान पे प्रतिबंध करने का प्रयास किया जा रहा है। अगला है, तुर्की द्वारा हाल ही में अनावरण की गई हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? याल्दी रहमान के नाम से एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण तुर्की के द्वारा किया गया है। पश्चिमी एशिया संकट के कारण भारत की रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कितने गिरकर कितना रुपया हो गया? तो $1 93.53 रुपए के बराबर हो गया। ये रिकॉर्ड स्तर पे रुपया गिरकर उतना तक पहुंच गया है। हाल ही में किस देश ने 1 मई 2026 को ओपेक प्लस से बाहर होने की घोषणा की गई है? हमने इसका चर्चा पहले भी की कि यूएई के द्वारा ओपेक से बाहर आने की फैसला किया गया है। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ लिया? तो थलापति विजय के रूप में शपथ लिया। इनके पार्टी का नाम टीवीके है और ये कांग्रेस से गठबंधन करके सरकार बनाए हैं। इसरो ने हाल ही में अपने किस मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री चयन प्रक्रिया में आम नागरिकों यानी सिविलियंस के लिए खोल दिया है? तो ये गगनयान मिशन के तहत अगले प्रोजेक्ट 2028 के बाद जो इस मिशन के तहत अंतरिक्ष में मानव को भेजा जाएगा, उस मिशन में चयन करने की प्रक्रिया यानी सिविलियन को चयन करने की प्रक्रिया पूरी शुरुआत कर ली गई है। महाराष्ट्र कैबिनेट के द्वारा हाल ही में किस तकनीक को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ की मंजूरी दी गई है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 10,000 करोड़ की नई नीति की मंजूरी दी गई है। हाल ही में चर्चा में रहा प्रहस्त 2.0 पोर्टल किससे संबंधित है? तो ये दिव्यांग बच्चों को स्क्रीनिंग और सहायता से संबंधित पोर्टल है। हाल ही में नीति आयोग की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य कौन बनी? तो डॉक्टर जो राम आनिया ये नॉर्थ ईस्ट की पहली महिला है जो नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है, और ये नॉर्थ ईस्ट की पहली महिला है जो इस नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बनी है। हाल ही में एनसीएलटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एनसीएलटी के नए अध्यक्ष के रूप में अनुपिंदर सिंह गेरवाल नए अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में किस राज्य ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों के लिए भारत का पहला विशेष डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र यानी IPGRS लॉन्च किया है? तो ये नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य जो मणिपुर है, आसाम के द्वारा गिग वर्कर्स के लिए डिजिटल शिकायत निवारण पोर्टल लॉन्च किया गया है। हाल ही में माउंट डुकानो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ये किस देश में स्थित है? तो माउंट डुकानो ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। ये महत्वपूर्ण है जो लगभग 20 या 25 साल के बाद इसमें विस्फोट हुआ है। हाल ही में भारत में पहला राज्य द्वारा संचालित अंतरिक्ष उत्कृष्ट केंद्र का कहाँ शुरुआत की गई है? तो ये कर्नाटका की राजधानी यानी कैपिटल बेंगलुरु में इसकी शुरुआत की गई है। हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन नेत्र आयोजित की गई है। ऑपरेशन नेत्र 1.0 का आयोजन किया गया है। ये लद्दाख में आयोजन किया गया है। इसका आयोजन स्थल लद्दाख है। हाल ही में भारत का पहला ग्रीन मिथेनॉल प्लांट का स्थापना कहाँ किया गया है? ये गुजरात में ग्रीन मिथेनॉल प्लांट की स्थापना की गई है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास सिनबैक की शुरुआत की गई है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कंबोडिया के साथ हमारा जो सैन्य युद्धाभ्यास है जिसका नाम है सिनबैक्स, तो कंबोडिया के साथ जरूर याद रख लीजिएगा। हाल ही में नेशनल नर्स डे के रूप में कब मनाया जाता है? तो 4 मई यानी 4 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के द्वारा ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सम्मेलन का उद्घाटन भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के द्वारा इसके सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड जिसको CBFC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, कौन है? तो शशि शेखर वेम्पति को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड यानी जो सेंसर बोर्ड होता है जिससे पास होकर फिल्म रिलीज होती है, उसके जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है शशि शेखर वेम्पति। हाल ही में दिल्ली मेट्रो के स्थापना दिवस समारोह में मेट्रो वुमन ऑफ द ईयर का खिताब से किसे सम्मानित किया गया? तो सुषमा यादव 32वीं दिल्ली मेट्रो स्थापना दिवस के अवसर पर जो ट्रेन में दिल्ली मेट्रो के संचालित मैनेजर के रूप में, स्टेशन मास्टर के रूप में कई बार कार्यरत सुषमा यादव को वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। हाल ही में मई 2026 में आयोजित मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का आयोजन में किसने खिताब जीता? एंड्रिया किमी एंटोनेली के द्वारा मियामी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता गया। हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन रहा? तो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत रहा। हाल ही में जीवाश्म ईंधन से दूर हटने पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश के द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो कोलंबिया के द्वारा जीवाश्म ईंधन से दूर हटने का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसकी संख्या 38 कर दी गई है। पहले
33 प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मिलाकर 34, अब ये 37 प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर 38 टोटल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या हो गई। हाल ही में वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन बना? तो तमिलनाडु भारतीय राज्य में मछली उत्पादन करने वाले यानी मछली प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा रहा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु हो जाएगा। हाल ही में भारत और कौन सा देश व्यापार, निवेश और तकनीकी साझेदारी में आगे बढ़ने पर सहमत हुए हैं? तो ये वियतनाम के राष्ट्रपति भारत के 3 दिवसीय यात्रा पे थे और ये अपने देश में व्यापार के साथ तकनीकी साझेदारी के लिए एक दूसरे के साथ सहमत हुए हैं। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? विश्व एथलेटिक दिवस के रूप में 6 मई को मनाया जाता है। हाल ही में 22वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में 22वां राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में किसे वोडाफोन आइडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो कुमार मंगलम बिड़ला को वोडाफोन आइडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस भारतीय कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड 2026 दक्षिण कोरिया क्षेत्रीय किताब से सम्मानित किया गया है? सोमा मंडल को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड 2026 से नवाजा गया है। हाल ही में आपदा प्रबंधन जन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मई 2026 में भारत की स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम को किसने लॉन्च किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम को लॉन्च किया गया है। हाल ही में जारी ट्रू कॉलर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक स्पैम कॉल प्रभावित देशों की सूची में कौन शीर्ष पे है? इसके आंसर के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो मैं इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पिन कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किसे ईवी बैटरी रिसाइकलिंग की पहल शुरू की गई है? क्योंकि जब अल्टरनेटिव फ्यूल यानी सोलर एनर्जी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जाते हैं तो उससे जो अपशिष्ट कचरा यानी बैटरी का कचरा ये सब जब निकलते हैं तो उसे रिसाइकल करने के लिए भारत और यूरोपियन यूनियन यानी ईयू के द्वारा ये पहल शुरुआत की गई है। हाल ही में कोल इंडिया ने 100 मेगावाट सौर परियोजना की शुरुआत कहाँ किया है, यानी किस राज्य में शुरुआत की गई है? तो ये गुजरात में इसकी शुरुआत 100 मेगावाट सौर परियोजना के साथ शुरुआत की गई है। हाल ही में कहाँ पे अर्बन टेस्ट बैंड और एरोसोल ऑब्जर्वेशन का उद्घाटन किया गया है? तो ये चेन्नई में टेस्ट बैंड एरोसोल ऑब्जर्वेटरी का शुरुआत यानी उद्घाटन किया गया है। हाल ही में भारत और किस देश ने नॉर्वे एफओसी के द्विपक्षीय समझौते की समीक्षा की गई है? ये सूडान के द्वारा ये समीक्षा किया गया है, ये महत्वपूर्ण है। हाल ही में कौन सा वर्ष 2026 में आईबीसीए शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा? आईबीसीए का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, यानी जो जानवरों यानी जंगली जानवर को संरक्षण के लिए एक मंच पे लाने के लिए नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। तो बिग कैट्स का शिखर सम्मेलन की मेजबानी नई दिल्ली करेगी। तो एक वीक यानी एक सप्ताह 7 दिनों का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर था उसको हम लोग ने आसान भाषा में डिस्कस किया। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमेशा जो महत्वपूर्ण अपडेट हो उसकी सूचना सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद।